हिंद, नमस्कार, जोहार। सभी सैयाह एवं सैयाह साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे IMI 5.0 के तहत जो घर घर सर्वेक्षण कराया जा रहा है, इसमें जो प्रपत्र मिले हैं, इसमें अगर बात करेंगे तो घर घर सर्वेक्षण प्रपत्र HC2, HC3, HC3A, ये जो प्रपत्र है इसको कैसे भरा जाएगा, इसको कैसे भरना चाहिए, तो इसमें जो इस वीडियो में आपको जो है इसका सारा जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो है सभी सैयाह एवं सैयाह साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे IMI 5.0, तो देखिए एक मिशन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिशन है। देखिए यहाँ पे IMI का जो पूरा नाम होता है ये क्या होता है, इसको जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है ना, कि IMI का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो है एक मिशन है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एक मिशन है, इस मिशन का जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे का जो वैक्सीन छूट जाता है, ठीक है ना, उन्हें निकालना है, उन्हें खोज निकालना है। तो यहाँ कर बात करें तो इनका जो मुख्य लक्ष्य है ये क्या है कि जितने भी बच्चे हैं सबको सही तरीक़ा से वैक्सीन मिल पाए, ठीक है ना। और जिनको वैक्सीन नहीं मिल पाता है उनको खोज निकालना है ताकि जो है उनका वैक्सीन को पूरा किया जा सके। तो यही जो है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके तहत देखिए यहाँ पे आपको जो है सर्वे करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे सैयाह और सैयाह साथी जो हैं ये गांव के घर घर जाके जो है रोज़ जो है अच्छी तरीक़ा से जो है सर्वे कर रहे हैं। तो इनको सर्वे करने के बाद जो है इनको जो प्रपत्र भरने हैं, एक फॉर्म भरने हैं। तो ये फॉर्म को आपको कैसे भरना है इसमें ध्यान दीजिए। देखिए इसमें इतना सारा चीज़ दिया गया है कि आपको भरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसको आप जल्दबाजी में नहीं भर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना सारा चीज़ का एंट्री करना है, इतना सारा चीज़ चढ़ाना है कि जल्दबाजी में ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है कि आप जो गलत भर देंगे, फिर हो सकता है कि आपको जो दोबारा सर्वेक्षण भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये फॉर्मेट को जो है थोड़ा सोच के समझ के, है ना, थोड़ा मतलब स्थिर दिमाग से जो है इसको भरना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें इस फॉर्म का जो हेडिंग है, तो हेडिंग में तो कोई ज़्यादा मतलब बड़ा बात है नहीं, नॉर्मल चीज़ दिया गया है। जैसे जिला का नाम आपका लिखना है, फिर प्रखंड का नाम आपका लिखना है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम लिखना है, फिर इसका दिनांक लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें नीचे में दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको जो है मतलब अगर सैयाह हैं तो आपको सैयाह का आपका नाम लिखना है और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मुझे जो है एक सैयाह से प्राप्त हुआ है। इनका भी जो है ये सारा जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ही है ना। ये भी जो है पूरा पूरा जो है इन्फॉर्मेशन जो है नहीं भरी है। तो आपको जो है मैं इस फॉर्मेट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है क्या क्या चीज़ को जो है सही तरीक़ा से भरना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए आपका जो अगला इन्फॉर्मेशन है इसको सही तरीक़े से भरना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ जानकारी किस तरह से मांगा गया है। देखिए यहाँ बोला गया है कि आज पहले घर का दौरा किया, हाउस नंबर, यानी देखिए ये जो सर्वे मान लीजिए कि आपके गांव में जो है अब 100 घर हैं या 150 घर हैं या 200 घर हैं, तो सारा सर्वे आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको 5 दिन का टाइम लग जाए, 10 दिन का टाइम लग जाए, ठीक है ना। तो आप मतलब सुबह में जिस घर से स्टार्ट करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप पहला दिन गए और 12-15 घर का जो है वो आप दौरा किए, तो पहला घर आप कहाँ से चालू किए, तो उनका यहाँ पे डिटेल मांगा गया है कि उनका मकान नंबर कितना है। तो जहाँ से आप शुरू कीजिएगा सुबह में सर्वे करना, तो उनका जो मकान नंबर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाम भरना पड़ेगा कि किनका घर से जो है ना आप सर्वे करना शुरू किए। तो आपको उनका आपका नाम भर देना है, ऊपर मकान नंबर भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लैंडमार्क के साथ पता। देखिए यहाँ पे ना उनका पता भरना है, ठीक है ना, एड्रेस भरना है कि उनका जो है गांव कौन सा है, आपको यहाँ पे उनका गांव का नाम भर देना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगला जो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ बोला गया है कि अंतिम घर का दौरा आज हाउस नंबर, यानी सबसे लास्ट में, ठीक है ना, सबसे लास्ट में जो है आज किनका घर का सर्वे किए उनका हाउस नंबर, उनका मकान नंबर आपको यहाँ पे भरना है। देखिए सैयाह भी नहीं भरी है लेकिन आपको भरना है। इसके बाद देखिए जो अंतिम घर है आज का सर्वे का, तो किनका घर है,
तो उस व्यक्ति का नाम भी भरना है यहाँ पे, फिर उनका पता भी भरना है ना, कि लैंडमार्क के साथ पता बताना है कि जो है मतलब गांव कौन सा है ना। ये जो नाम यहाँ जो भरेंगे उनका गांव कौन सा है, आपको यहाँ पे पता भी भर देना है, ठीक है। तो ये तो मतलब सिंपल सही था। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपने जो है आज ये यहाँ ये नाम लिखा है और कल कल यहाँ पे जो आपका जो दूसरा फॉर्म आएगा तो उसमें यहाँ पे दूसरा नाम होगा, क्योंकि कल जो है आप जिस घर से स्टार्ट करेंगे उस टाइम उनका यहाँ पे विवरण भरना पड़ेगा। और कल जो है आने वाला कल में मान लीजिए कि आप जहाँ जिनका घर पे जाके जो है सर्वे ख़त्म कर रहे हैं, फिर उनका यहाँ पे नाम भरना होगा। तो डेली आपको जो है ये दो चीज़ उस दिन का सर्वे के अनुसार आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है नीचे में, अब यहाँ पे इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ये जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे आपको भरना है हाउस होल्ड नंबर, चूल्हे का अनुसार, यानी यहाँ पे मकान संख्या आपको भरना है कि कौन कौन सा मकान संख्या में जो है आप जाके जो है सर्वे कर रहे हैं। तो ये आपको ये लगातार भी हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कि मकान संख्या लगातार है और आप एक मतलब एक तरफ से जो है आप सर्वे करना चालू किए हैं, तो ये मकान नंबर लगातार भी हो सकता है या फिर छोड़ छोड़ के भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए जो अगला जो यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा गया परिवार के मुखिया का नाम। तो आप जिस परिवार में जा रहे हैं उस परिवार का जो मुखिया है, जो हेड है, उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद देखिए जो अगला जो कॉलम है यहाँ पे ये जो मुखिया है, मुखिया का माता पिता अभिभावक का नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। कि यहाँ पे जो है जो जिनका नाम लिखा है उनका जो है माता या पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे संपर्क नंबर यानी कांटेक्ट नंबर आपको भरना है। देखिए यहाँ पे कांटेक्ट नंबर ये सही है, अभी जो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबका मोबाइल नंबर को जो है मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, क्योंकि किसी का भी मोबाइल नंबर जो है पब्लिक करना जो है बिना सूचना का, ये सही बात नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे इस कॉलम में आपको जो है ये पूरा जो परिवार का नाम आप यहाँ लिखे हैं उनका यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी भरना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो अगला जो कॉलम है यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ बोला गया है कि इस घर में परिवार के कितने सदस्य रहते हैं, नवजात शिशु सहित सभी वयस्क और बच्चों को शामिल करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो परिवार है, इस परिवार में कुल जो है कितने कितने सदस्य रहते हैं, कितने मेंबर। इसमें आपको जो है बड़े आदमी को भी गिनना है ना, उसका छोटे मतलब छोटे बच्चे को भी गिनना है, मतलब बूढ़ा बुजुर्ग सबको गिनना है। कुल जो है सदस्य की संख्या कितना है उसको आपको इस कॉलम में आपको भरते जाना है, ठीक है ना। ठीक है, इस कॉलम में जैसा होगा आपको भरना है। इसके बाद देखिए जो अगला कॉलम है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप एक जगह गलती करेंगे तो फिर आपका जो है दूसरा फॉर्मेट में गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसा जानकारी देंगे ना उसके अनुसार ही आपको जो दूसरा फॉर्मेट सब भी भरना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, ध्यान से थोड़ा सा फॉर्मेट को भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगला जो कॉलम है यहाँ पे बोला गया है कि गर्भवती महिलाओं की संख्या। तो देखिए आपने जो सर्वे किया है उसके अनुसार इस परिवार में अगर कोई गर्भवती महिला है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर एक है तो एक लिखना है, दो है तो दो लिखना है, और अगर एक भी नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है कि यहाँ पे एक भी गर्भवती महिलाएं नहीं है। तो इसके अनुसार जो है ये जो कॉलम है यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की संख्या को लिखना है कि इस परिवार में कितने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अगला जो कॉलम है, अगला कॉलम में क्या बोला गया है, देखिए अगला कॉलम में बोला गया है कि 1 वर्ष से कम आयु के है ना बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे बताना है कि 1 वर्ष से कम, यानी आपको 0 से लेके 1 वर्ष के बीच में है ना, जिनका उम्र जो 1 साल से भी कम है, वैसा जो है परिवार में कितने बच्चे हैं। अगर 1 बच्चे होंगे तो 1 लिखिएगा, 2 होगा तो 2 लिखिएगा, एक भी नहीं है तो यहाँ पे जैसे 0 लिखा गया तो आपको 0 लिखना है इस कॉलम में, ठीक है ना। इसका आपको डिटेल्स भरना है। इसके बाद देखिए अगर बात करें, देखिए जो अगला जो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों की संख्या है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस कॉलम में भरना है क्या उस परिवार में जो है 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक का बीच का कोई बच्चा है, कि अगर है तो कितना बच्चा है, 1 बच्चा है, 2 बच्चा है या एक भी नहीं है। अगर 1 बच्चा तो 1 लिखिएगा, 2 है तो 2 लिखिएगा, एक भी नहीं है तो 0 लिखिएगा। तो इसका जानकारी जो है आपको इस कॉलम में भरना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे अगला जो कॉलम है यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है देखिए कि यहाँ पे 2 से 5 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या। तो इस कॉलम में आपको ये बताना है कि अगर उस परिवार में 2
साल से लेके 5 साल तक के बीच के अगर कोई बच्चा है तो उसका आपको यहाँ जानकारी देना है। एक बच्चा है तो एक लिखना है, 2 बच्चा है तो 2 लिखना है, ठीक है ना। एक भी नहीं है तो आपको 0 लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अगला जो कॉलम है, यहाँ पे बोला गया है कि 2 से 5 वर्ष के बीच, है ना, 2 से 5 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की संख्या जिसका कोई खुराक नहीं लगा पाया है ना, जिसका कुछ खुराक नहीं लग पाया हो, HC3A में विस्तार से जानकारी दें। अगर मान लीजिए कि 2 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा है और उनका अगर कोई वैक्सीन है, कोई है ना डोज है जो कि नहीं लग पाया है, तो आपको जो है उसका यहाँ पे जानकारी देना है कि ये मान लीजिए एक बच्चा को नहीं लग पाया है, कुछ खुराक छूट गया, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है ना। और 1 लिखने के बाद जो है इनका जो जानकारी है वो आपको HC3A में देना होगा। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी जानकारी आप भर रहे हैं, है ना, उसका जानकारी आपको अलग से जो है एक प्रपत्र में भी भरना है। जैसे यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का अगर बात कर रहे हैं, आप यहाँ 1 2 3 लिखिएगा, तो अगला जो प्रपत्र है गर्भवती महिला वाला, ये देखिए इसमें जो है उनका नाम जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो है उनका जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 लिखिएगा तो कौन है उसका जानकारी उसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि 1 साल से कम वाला जो बच्चा, अगर आप यहाँ पे 1 2 दिखाइएगा तो उसका जो डिटेल है ना, उसका डिटेल आपको इसमें भरना पड़ेगा। 0 से 2 वर्ष के बीच वाले जो हैं बच्चा को जहाँ रिपोर्ट मंगाया गया है इसमें भरना होगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से देखिए अगर बात करेंगे, इसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा गलत होगा तो फिर आपका सारा ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वही 1 से लेकर 2 साल के बीच वाला, या यहाँ देखिए 2 से लेकर 5 साल तक के बीच में अगर मान लीजिए 1 2 3 लिखिएगा, तो इसका जो डिटेल है ना, इसका डिटेल जो उस बच्चा का 2 साल से 5 साल के बीच वाला जो फॉर्मेट दिया गया है इसमें जो है उनका नाम जो है होना चाहिए उस बच्चा का, और उस बच्चा का डिटेल यहाँ जानकारी मांगा गया है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर बात करें हम अगला फॉर्मेट पे, तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो है आपको ये जो फॉर्म है ना, आपको जितना भी ज़रूरत पड़े 2 4 5 6 10 जितना भी होगा आप उसके अनुसार जो है इसको भरते जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें वही एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो दिन आप जो है जहाँ से सर्वे करना शुरू कीजिएगा और जहाँ से ख़त्म कीजिएगा, ये चीज़ आपका चेंज होते जाएगा, आपका डेट भी चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। ये डेली के अनुसार जो है आपको बनाना होगा। इसके बाद देखिए अगर बात करेंगे इसका, यहाँ देखिए लिखा है बच्चों का हेड काउंट सर्वेक्षण 0 to 2 वर्ष IMI 5.0। ये जो IMI 5.0 है, ठीक है ना, इसका जो है आपको 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा का जो है आपको डिटेल में जानकारी देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना आप कॉलम पे देखिए कि आपको भरना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको भरना क्या है, देखिए यहाँ सबसे पहले तो वही मकान नंबर भरना है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है। देखिए वैसे बच्चे का नाम लिखना है जिसका जो उम्र है वो 0 से लेके 2 वर्ष के बीच में है, ठीक है ना। वैसे बच्चा का यहाँ पे नाम लिखना है जिसका कि उल्लेख आप जो है ये ऊपर वाला फॉर्म में किए थे ना, इसी बच्चा का नाम जो है जो आएगा उसका यहाँ पर डिटेल में आपको भर देना है। इसका देखिए यहाँ पे जो अगला जो कॉलम है इसमें बोला गया है जन्म तिथि भरना है आपको, ठीक है ना। इसका तो जन्म तिथि के लिए देखिए यहाँ पे बहुत कम जगह दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ये सैया है जो हैं देखिए कैसे लिखे हैं कि इनका मतलब है कि यहाँ देखिए 30 लिखे हैं, इनका मतलब हो गया कि ये 30 जनवरी जो है 2023 को जो है इनका जन्मदिन है। तो कम जगह में जो है ये भी लिखने का तरीका है। तो इसी तरह से जो है आपको भी जो है ना शॉर्ट करके जो है छोटा करके आपको लिखना पड़ेगा। इसका देखिए अगला कॉलम में है महीनों में उम्र पूछा है ना। तो इनका जो उम्र है ना वो महीने में बताना है, आपको साल में नहीं बताना है कि कितना महीना का हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको 1 साल का हो रहा है तो फिर 12 महीना लिखना होगा, फिर 6 महीना 15 महीना 18 महीना जो भी हो रहा होगा आपको ऐसे लिखना है। इसका अगला जो कॉलम में देखिए यहाँ पे लिंग बताना है कि अगर ये मेल है या फीमेल है। अगर लड़का है तो आपको M पे गोला लगाना है और लड़की है तो F पे गोला लगाना है फीमेल पे। इसका देखिए जो अगला जो कॉलम है यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ माता पिता अभिभावक का नाम। तो देखिए यहाँ पे कॉलम मतलब ये कॉलम पे तो भरना है लेकिन स्पेस जो है जगह इतना कम है कि आपको बहुत दिक्कतें यहाँ पे आएगी, क्योंकि इतना छोटा सा जगह में यहाँ पे बोला गया कि मोबाइल नंबर के साथ जो है माता या पिता का नाम लिखें हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप अपने अनुसार जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो बच्चे है बच्चा का यहाँ पे माता का या पिता का नाम लिखिएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है, ठीक है ना। जैसा होगा छोटा छोटा करके मोबाइल नंबर भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इस बच्चा का जो है
मतलब 0 से लेकर 2 साल तक के बीच वाला जो जो मतलब वैक्सीन दिया जाता है, जो जो डोज दिया जाता है, उसका सारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम बना हुआ है। तो इस कॉलम में ना आपको भरना है कि उस बच्चे को जो है ना, ये जो वैक्सीन है वो कितना तारीख को मिला है, मिला भी है कि नहीं मिला है, ठीक है ना। तो सारा जानकारी यहाँ पे आपको भरना है। तो देखिए, इसका जानकारी आपको कैसे मिलेगा, अब जाके जो है बच्चा का माँ बाप से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जो मतलब जो वैक्सीन वाला जो कार्ड होता है, उस कार्ड को देख के आप जो है जानकारी ले सकते हैं कि उस बच्चा को कौन कौन सा वैक्सीन दिया गया है और कौन कौन सा बचा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह जो है आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो है सारा जो है वैक्सीन के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो वैक्सीन होते हैं, जो कि मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को लगाया जाता है। तो यहाँ सारे जो वैक्सीन का नाम है जो है, वो चीज़ वहाँ भी दिया गया है। जैसे यहाँ BCG है, OPV डोज है, हेपेटाइटिस बी है, OPV 1 है। इसके बाद देखिए आगे है पेंटावेलेंट 1 है ना, रोटा वायरस वैक्सीन है, ठीक है ना, PCV है। तो ये जो सारे हैं यहाँ पे, जैसे MR1 है, MR2 है, जो जो वैक्सीन जो है 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को मतलब लगाया जाता है, वो सारा जो है यहाँ पे लिस्टेड है, वो सारे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे कॉलम जो है, कॉलम में जो है सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए है ना। ये BOPV BCG सारे हैं। तो ये जो है उस बच्चा को जो कब मिला है, देखिए यहाँ आपको डेट लिखना है, ठीक है ना। आपको डेट लिखना है। देखिए यहाँ भी बहुत कम जगह है, यहाँ डेट और वाई और नो, मतलब इनको जो है लगना है या नहीं लगना है। अगर नहीं लगना है, इनको मिला है, तो आपको जो है एन लिखना है, ठीक है ना, एन लिखना है। और अगर इनको लग चुका है तो एन लिखना है, और अगर अभी लगना है मतलब बाकी है, तो यहाँ पे वाई लिखना है, ठीक है ना। तो इतना जगह तो है नहीं, अगर आप डेट भी लिख देते हैं तो इससे भी पता चल जाएगा कि ये इस बच्चा को जो है ना, इस तारीख को जो ये डोज लग गया है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पे डेट आपको लिखने पड़ेंगे। और जिनको नहीं मिला है तो वहाँ पे आपको जो है वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, वाई लिखना पड़ेगा, मतलब अभी इनको जो है ये डोज लगना है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना, आपको यहाँ पे जितना भी कॉलम है, सब कॉलम को बढ़िया से भर लेना है। देखिए इनका जो है फॉर्मेट भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इनका भी अभी जो है बाकी है। देखिए इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि केवल, अगला जो इधर कॉलम का बात करेंगे, लास्ट वाला यहाँ पे बोला गया है केवल ANM के लिए। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं, ये NM के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सर्वेक्षण है, ये NM और सहिया दोनों को मतलब मिल के मतलब इसको पूरा करना है। तो अगर अगर आप सहिया हैं तो आपको जो है ये इधर नहीं भरना है, ये जो है NM के लिए है, तो ये जो है NM खुद जो है भरेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आपको ये वाला फॉर्मेट भरना है। इसके बाद देखिए जो अगला जो है यहाँ पे बोला गया, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, बिटवीन 2 to 5 ईयर्स, है ना। यहाँ पे 2 से लेके 5 साल तक के बच्चे के जो है डिटेल्स आपको भरने हैं। तो बाकी जो है वो यही है। देखिए जिला है, प्रखंड है, आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र का आपको बताना है कहाँ है, फिर आपका जो है सर्वेक्षण दिनांक, कौन सा डेट पे आप सर्वेक्षण कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला गया गांव, है ना, गांव या शहर जो भी आपका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे NM का नाम एवं फ़ोन नंबर जो है ना यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। जो मतलब जो भरेंगे उनका यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे NM का आपको भरना है, या फिर आप अगर खुद कर रहे हैं तो आप अपना नाम और जो है फ़ोन नंबर भी भर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है। देखिए पहला जो ऑप्शन में पहला जो मतलब कॉलम है, इस कॉलम में देखिए आपको वही मकान नंबर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चे का नाम है, फिर जन्म तिथि है, फिर महीने में जो है बताना है कि बच्चा का जो है जो उम्र है वो कितना महीना हो रहा है। फिर देखिए लिंग है, लिंग में आपको जो है M और F लिखना है। अगर लड़का है तो मतलब M पे गोला लगाना है, लड़की है तो F पे गोला लगाना है। फिर यहाँ पे जो है बोला गया मोबाइल नंबर के साथ माता पिता अभिभावक का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। कि यहाँ पे जो नाम लिखे हैं उनका जो माता या पिता का नाम जो है मोबाइल नंबर के साथ। तो यहाँ पे देखिए जगह ही इतना कम है कि आपको यहाँ दिक्कतें होगा, इसलिए सही है। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लिख पाई है, तो यहाँ पे कोशिश करना चाहिए छोटा छोटा होने से भी जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि MR1 MR2 OPV, है ना, DPT
OPV बूस्टर, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है DPT-1 बूस्टर। तो सारे जो है यहाँ पे देखिए वैक्सीन का नाम लिखा गया है। ये चीज़ आपको सर्वे करना है, ये चीज़ पता लगाना है कि ये बच्चे को जो है ना MR1 का जो है डोज जो है वो लगा है या नहीं लगा है। अगर लग चुका है तो आपको N पे गोला लगाना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर डोज अगर लग चुका है तो आपको N पे गोला लगाना है, और अगर डोज अगर नहीं लगा है तो आपको Y पे गोला लगाना है। Y का मतलब हो गया कि आपको इसको जो है अभी डोज लगना है ना, यस अभी इसको डोज लगना है, तो आप जो है यहाँ पे Y पे गोला लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कि लग चुका है तो N पे आपको गोला लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से जो है आपको ये फॉर्मेट जो है भरना है। अगर ऐसे जितना भी बच्चे होंगे, आपको हो सकता है कि एक फॉर्म का ज़रूरत पड़े, 2 फॉर्म का, 3 फॉर्म का, आपके अनुसार जो है जितना होगा आप उतना लेके जो है ऐसे भरते रहेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सर्वेक्षण का दिनांक है ना, वो आप अलग अलग, अगर मान लीजिए एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग दिन लगाइएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक दिन में आप 10 घर 15 घर का सर्वेक्षण किए तो उतना का जो है एक डेट रहेगा, और फिर अगला जो है वो अलग डेट में आपको चढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसके बाद अगर बात करेंगे, अगला जो यहाँ पे एक फॉर्मेट यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है कि गर्भवती महिला सर्वेक्षण सूची, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला जो हमारा जो फॉर्मेट था, इसमें बोला गया था कि इस कॉलम में आपको पूछा गया था कि यहाँ पे कितने जो गर्भवती महिलाएं हैं। तो इसका जो अगर 1 2 जो भी आएंगे, उनका जो सारा रिपोर्ट है ना, आपको जो है इसमें भरना है इसमें। तो इसमें भी आपको जो है देखिए ये आसान फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे गर्भवती महिला का आपको नाम भरना है, इधर मकान नंबर भरना है, फिर जन्म का वर्ष भरना है कि वो जो महिला का जो है जन्म वर्ष कौन सा है ना। मतलब यहाँ पूरा अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है तो कम से कम साल तो भरना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब वर्षों में आयु कितना हो रहा है, ठीक है ना। ये जो गर्भवती महिला है इसका आयु कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको साल में लिखना है। फिर उनका जो पति का नाम लिखना है इसमें। इसके बाद बोला गया मोबाइल नंबर। तो देखिए अगला जो कॉलम है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है ना। देखिए मोबाइल नंबर सभी फॉर्म में मांगा गया है, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे सही से भर देना है। इसके बाद देखिए अगर बात करें अगला जो कॉलम है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे MCP कार्ड नंबर भरना है। इन्हें जो गर्भवती महिला होती है उसको जो कार्ड मिलता है वैक्सीन लगाने के लिए, उसका यहाँ पे कार्ड नंबर अगर है तो कार्ड नंबर भरना है यहाँ पे इस कॉलम में, ठीक है ना। देखिए ये सही अभी यहाँ पे नहीं भरी है, लेकिन यहाँ पे भरना होगा अगर है तो। इसके बाद आपको ये पता लगाना है, ये जो गर्भवती महिला है इसको जो है TD1 का जो है ये इंजेक्शन जो है लगा है या नहीं लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर पता लगाना है TD1 TD2, इनको जो है TD1 और TD2 का जो है वो वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है तो कौन सा डेट में लगा है। तो यहाँ पे बोला गया दिनांक आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। और अगर लगना है, अगर भी लगना है तो Y लिखना है, अगर नहीं लगना है तो आपको N लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो यहाँ पे देखिए आपको एक कॉलम देखने को मिला है, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे DT बूस्टर यदि वर्तमान गर्भावस्था के 3 साल के भीतर TD की 2 खुराक दी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये जो गर्भवती महिला है ना, अगर इसको अगर मान लीजिए कि बूस्टर लगेगा तो यहाँ पे उसका विवरण देना है कि बूस्टर अगर लगेगा तो आपको Y लिखना है, और अगर नहीं लगेगा तो नो लिखना है। अगर लग चुका है तो कौन सा डेट में लगा है वो डेट यहाँ पे इस कॉलम में चढ़ा देना है, ठीक है ना। तो जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिलाओं को जो है 3 तरह का ही जो है यहाँ पे मतलब वैक्सीन होता है, 3 तरह का ही वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है जो प्रेग्नेंट जो मदर होती है इसको क्या क्या लगता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, जो लास्ट वाला जो कॉलम आपको देखने को मिल रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए TD1 लगता है, TD2 लगता है, ठीक है ना। और अगर TD1 TD2 अगर मान लीजिए कि ये 3 साल के अंदर लग चुका है तो फिर सीधा जो है TD बूस्टर लगता है, ठीक है ना, TD बूस्टर लगता है। तो 3 तरह का डोज ही तो गर्भवती महिलाओं को लगता है। तो इसका जो है सारा आपको यहाँ जानकारी जो है सही सही भर देना है, ठीक है ना। तो यही जो है यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे ये 4 फॉर्मेट जो है यहाँ पे सर्वे करके जो है सही से भरने को कहा गया है, ठीक है ना। यही आपका है IMI 5.0 घर घर सर्वेक्षण प्रपत्र जो दिया गया है, उसी के तहत जो है इसको जो है इस फॉर्मेट को पूरा करके जो है भरना है। तो ये काम जो है बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। अगर मान लीजिए कि आपको भी ये काम अगर दिया गया है तो आपको भी जो है सारे फॉर्मेट जो है सही तरीक़ा से भरने पड़ेंगे। अगर आपने हड़बड़ी में कोई गलती कर दी तो फिर आपको जो है नुकसान है, ठीक है। आपका फॉर्मेट जो है रिटर्न हो सकता है या फिर आपको जो दोबारा काम करवाया जाएगा।